दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होगी परीक्षा। झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा होगी। इसमें नए अभ्यर्थियों के साथ साथ पारा शिक्षकों को भी परीक्षा देनी होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी परीक्षा का आयोजन करेगा। शिक्षा विभाग ने इसका प्रावधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली में कर रखा है। इस प्रक्रिया में भी झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट किए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। इतना ही नहीं, एक स्थानीय या जनजातीय भाषा में पास होने के बाद ही वे क्वालिफाइंग कर सकेंगे। प्रावधानों के अनुसार इस परीक्षा के बाद सभी अभ्यर्थियों की सबसे पहले स्थानीय या जनजातीय भाषा की कॉपी का मूल्यांकन होगा। जेसीईसीईबी ने जारी की बीएड दाखिले की अंतिम मेधा सूची। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने झारखंड के सरकारी व गैर सरकारी बीएड संस्थानों में वर्ष 2021-23 सत्र में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदनों और औपबंधिक मेधा सूची पर मिली आपत्तियों के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर दी है। कोरोना के कारण इस बार अभ्यर्थियों के ग्रेजुएट के अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की गई है। शनिवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा सीटों तथा संस्थानों के आवंटन के लिए विकल्प भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। परिषद के अनुसार शीघ्र ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और विकल्प भरने को लेकर पोर्टल खोले जाएंगे। बता दें कि परिषद ने उन अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर दी है जिनके प्राप्तांक अपलोड नहीं होने या अन्य तकनीकी कारणों के कारण आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। जेएसएलपीएस में 424 खाली पदों पर होगी बहाली। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में 424 खाली पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता दें कि उम्मीदवार सीधे लिंक www.jslps.in पर क्लिक करके आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर को पूरी हो जाएगी। इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया दिसंबर तक समाप्त हो जाएगी। कुल 1900 खाली पदों पर बहाली को लेकर तैयारी कर ली गई है। आने वाले समय में बचे हुए पदों के लिए भी विज्ञापन दिए जाएंगे। बता दें कि जेएसएलपीएस में कॉन्ट्रैक्ट आधारित राज्य स्तर पर 155 पद स्वीकृत हैं। वहीं कार्यरत बल 114 हैं। जिला स्तर पर 421 स्वीकृत पद में से 269 पदाधिकारी कार्यरत हैं। बता दें कि प्रखंड स्तर पर 3985 स्वीकृत पद हैं और कार्यरत 2260 हैं। कोच बनने के बाद पहले दौरे पर रांची आएंगे राहुल द्रविड़। क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को रवि शास्त्री की जगह टीम इंडिया का अगला हेड कोच नियुक्त किया गया है। वर्तमान में टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल साल 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म होने वाला है। वहीं गेंदबाजी कोच के तौर पर द्रविड़ के साथ कई सालों से काम कर रहे पारस महाम्ब्रे को नियुक्त किया गया है। वह भरत अरुण की जगह टीम का हिस्सा बनेंगे। फील्डिंग कोच आर श्रीधर के रिप्लेसमेंट पर कोई फैसला नहीं किया गया है। बता दें कि विक्रम राठौर टीम के बैटिंग कोच बने रहेंगे। द्रविड़ कुछ दिन पहले श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के कोच थे। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिया के नीचे मिला केन बम, निशाने पर पेट्रोलिंग पार्टी। पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाने की माओवादियों की कोशिश नाकाम हो गई। समय रहते पुलिस को केन बम प्लांट किए जाने की खबर मिल गई, जिसके बाद सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने केन बम को बरामद कर लिया। बता दें कि घटना बोकारो और गिरिडीह जिला के बॉर्डर एरिया की है। यहाँ नावाडी थाना इलाके की पोटसो पंचायत अंतर्गत गोर मोरा गांव के समीप एक पुलिया के नीचे शुक्रवार को केन बम देखा गया। इसकी सूचना नावाडी पुलिस को दी गई। गोरमेरा गांव बोकारो और गिरिडीह जिला की सीमा रेखा पर है। जिस पुलिया के नीचे केन बम मिला वह नावाडी डुमरी और विष्णुगढ़ जाने का मार्ग है। भारतीय रेलवे ने निकाली 1600 पदों पर बम्पर भर्तियां।
रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी आरआरसी ने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ट्रेड अप्रेंटिस की 1600 से अधिक पदों पर रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने के लिए आयु सीमा 15 साल से 24 साल निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 दिसंबर 2021 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। कुल 1624 खाली पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जानी है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम 50% नंबरों के साथ 10वीं 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI की डिग्री प्राप्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 9 नए मरीज, 9 लोग हुए ठीक। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 9 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 9 नए मरीज भी मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार झारखंड की राजधानी रांची से 3, पूर्वी सिंहभूम से 4, गढ़वा से 1 और पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज मिले हैं। कोरोना से झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। झारखंड में कुल कोविड-19 का मामला अब 3,48,415 हो गया है और कुल 1,53,94,161 सैंपल की जांच की गई है। झारखंड में कोरोना के 130 सक्रिय मामले बचे हैं, जबकि कोरोना के 3,43,150 मरीज अब तक झारखंड में ठीक हुए हैं। झारखंड में 5,135 मरीज की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक कोरोना के 60 सक्रिय मामले राजधानी रांची में है। मालामाल हुई MS धोनी की चैंपियन, CSK को मिले 20 करोड़ रुपए। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने शुक्रवार रात कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया। यह चौथा मौका था जब धोनी की टीम की चैंपियन बनी। इस जीत के साथ ही उसे इनाम के रूप में 20 करोड़ रुपए मिले, जबकि यान मोर्गन की कप्तानी वाली रनरअप कोलकाता नाइट राइडर्स को 12.5 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिली है। बता दें कि धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स 9वीं बार IPL के फाइनल में पहुंची थी। उसने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया। उसे इनामी राशि के तौर पर 20 करोड़ रुपए मिले हैं। झारखंड का पहला नागा बाबा वेजिटेबल मार्केट बनकर तैयार। झारखंड का पहला नागा बाबा वेजिटेबल मार्केट रेडी हो गया है। जल्द ही मार्केट का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बता दें कि मार्केट में नागा बाबा खटाल और इसके आसपास सब्जी बेचने वाले फुटपाथ दुकानदारों को दुकानें निगम आवंटित करेगी। निगम ने इसके लिए पहले से ही फुटपाथ दुकानदारों को सर्वे करा लिया है। निगम का दावा है कि अक्टूबर महीने के अंत तक लॉटरी के जरिए फुटपाथ दुकानदारों को दुकानें आवंटित कर दी जाएंगी। वर्तमान में राजभवन के सामने नागा बाबा सब्जी मार्केट में सड़क पर दुकान लगने के कारण दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। बता दें कि मार्केट शुरू होने के बाद भी निगम सड़क किनारे एक भी दुकान नहीं लगने देगा। इससे वहां से गुजरने वाले हजारों लोगों को आए दिन लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। रसोई गैस सब्सिडी को लेकर सरकार की नई योजना। रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन में संकेत मिल रहा है कि LPG सिलेंडर के लिए ग्राहकों को प्रति सिलेंडर 1,000 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि इस पर सरकार का क्या विचार है, यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। मीडिया की खबरों को माने तो सरकार ने सब्सिडी के मुद्दे पर कई बार चर्चा की है, लेकिन अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है। मीडिया खबरों के अनुसार सरकार के पास 2 विकल्प हैं। पहला, बिना सब्सिडी के सिलेंडर सप्लाई करे। दूसरा, कुछ ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ दिया जाए।
सब्सिडी के बारे में सरकार की ओर से कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है। खबरों के अनुसार अभी तक 10 लाख रुपए इनकम के नियम को लागू रखा जाएगा और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। बाकी लोगों के लिए सब्सिडी खत्म हो सकती है। आपको बता दें कि यह योजना 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। सड़क हादसे में जख्मी को हॉस्पिटल पहुंचाने पर मिलेंगे 5,000 रुपये कैश। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी को जान बचाने के लिए योजना का शुभारंभ किया है। मंत्रालय सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को गंभीर चोट लगने के 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को 5,000 रुपये नकद इनाम देगा। इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों को और परिवहन सचिवों को लिखा है, जिसमें योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के साथ बताया है कि यह योजना 2026 तक प्रभावी होगी। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को समय पर मदद मिले, लोगों में जागरूकता आए, इसके लिए मंत्रालय ने दुर्घटना में सहयोग करने वालों को पुरस्कृत करने का फैसला लिया है। सरकार द्वारा नकद पुरस्कार के साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार इस पुरस्कार के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर 10 सबसे नेक मददगारों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। बता दें कि मंत्रालय इसके लिए नया पोर्टल शुरू करने जा रहा है।